हेलो एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आप लोग की स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, हम लोग प्रयोगवाद एवं नई कविता से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नावली को हल कर रहे थे उसको आगे बढ़ाते हुए आज जो है 89वां प्रश्न हल करेंगे। तो ये जितना भी मैं आप लोग को जो प्लेलिस्ट एक बनाई हूँ सिलेक्शन वाली प्रश्नोत्तरी, वो वीडियो दोस्तों आप लोग ना 2-3 बार देखिए, ठीक है। एक अच्छा खासा प्रश्न का खाका जो है तैयार हो जाएगा एग्ज़ाम तक। तो उस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार 3 बार ऐसे कर करके देखिए। तो जैसे कि जो गलतियाँ देखिए होती हैं प्रीवियस ईयर प्रश्न में, तो वो एटलीस्ट नहीं होंगी। बाकी जो घुमा के प्रश्न पूछता है वो तो भाई उसके लिए तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए सिर्फ प्रश्नोत्तरी सॉल्व करने से तो काम चलेगा नहीं। लेकिन अब दोनों ही जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो प्रैक्टिस भी जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब डिस्क्रिप्टिव तो चीज़ें पढ़िए ही, लेकिन प्रश्नावली भी रोज़ एक एक जो है अगर टॉपिक वाइज भी कर रहे हैं तो वो आप लोग के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा, ठीक है। तो साथ ही साथ आप लोग प्रैक्टिस सेट पेपर भी लगाते रहिए और डिटेल में भी पढ़ाई करिए, दोनों करिए, ताकि एग्ज़ाम आते आते सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना रह जाए, कोई नई चीज़ पढ़ना ना पड़े, ठीक है। और बाकी तो हम लोग आप लोग खुद समझदार हैं ही, ठीक है। तो अब प्रश्न जो है सॉल्व करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वह है कि हिंदी और मराठी का हाइब्रिड किसे कहा जाता है। ये देखिए, ये जो है मतलब एक तरीके से उपाधि ही है। तो ये जो है किस कवि के लिए कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है मुक्तिबोध, दूसरा है भवानी प्रसाद मिश्र, तीसरा है गिरिजा कुमार और चौथा है भारत भूषण अग्रवाल। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मुक्तिबोध, ठीक है। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि कल की क्लास में सबसे ज़्यादा प्रश्न अज्ञेय जी से और मुक्तिबोध जो हैं उन्हीं से ही जो है काफ़ी ज़्यादा प्रश्न मिले हैं। और एक आध दो प्रश्न आप लोग देखे होंगे गिरजा जो है कुमार जी से था। बाकी ऐसे जितने भी प्रयोगवाद नई कविता के जितने भी कवि हैं ना, ऐसे स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। जैसे कि धूमिल भी हैं, उनसे भी अच्छे अच्छे जो है मतलब प्रश्न पूछे जाते हैं। शमशेर बहादुर सिंह में धर्मवीर भारती। तो आप लोग देखेंगे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी जो है यह प्रश्नावली है। तो प्रश्न क्या है, हिंदी और मराठी का हाइब्रिड किसे कहा जाता है। तो ये मुक्तिबोध को कहा जाता है। अगला प्रश्न है भवानी प्रसाद मिश्र जी से संबंधित कि भवानी प्रसाद मिश्र की सर्वाधिक चर्चित जो है रचना कौन सी है। पहली है गीत फरोश, दूसरा है चकित है दुख, और तीसरा है गांधी पंचशती, और चौथा है टूटने का सुख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गीत फरोश, ठीक है। भवानी प्रसाद मिश्र की सर्वाधिक चर्चित कृति कौन सी है, गीत फरोश, ठीक है। अगला जो है प्रश्न है कि भवानी प्रसाद मिश्र का प्रथम काव्य संग्रह है। पहला ऑप्शन है सतपुड़ा के जंगल, दूसरा है गीत फरोश, तीसरा है वाणी की दीनता, चौथा है चकित है दुख। तो इसमें जो है सही आंसर हो जाएगा आपका ये जो है दूसरा वाला, ठीक है। गीत फरोश जो है भवानी प्रसाद मिश्र जी का प्रथम काव्य संग्रह है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि बुनी हुई रस्सी कविता किसकी है। तो बड़ी फेमस यह जो है कविता है और काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुनी हुई रस्सी। तो पहला ऑप्शन है केदारनाथ सिंह, दूसरा है कीर्ति चौधरी, और तीसरा है राम दरश मिश्र, और चौथा है भवानी प्रसाद मिश्र। तो बुनी हुई रस्सी कविता किसकी है। बुनी हुई रस्सी जो है रस्सी कविता है भवानी प्रसाद मिश्र जी की, ठीक है। अब अगला प्रश्न है 93वां कि अतिवादों को छूने वाला कवि किसे कहा जाता है। देखिए, अतिवादों को छूने वाला कवि किसे कहा जाता है। इसके पहले हम लोगों ने क्या सवाल किया कि हिंदी और मराठी का हाइब्रिड किसे कहा जाता है। देखिए कितने अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। तो पहला ऑप्शन है भारत भूषण अग्रवाल, दूसरा है अज्ञेय, तीसरा है गिरिजा कुमार माथुर, और चौथा है रामेश्वर शुक्ल अंचल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा गिरिजा कुमार माथुर, ठीक है। ये सब जो है प्रश्न बहुत ही अच्छे अच्छे हैं दोस्तों। फिर अगला है नई कविता का कौन सा कवि फिल्मी गीतकार के रूप में प्रसिद्ध है।
तो पहला ऑप्शन है गिरिजा कुमार माथुर, दूसरा है भवानी प्रसाद मिश्र, तीसरा है शकुंतला माथुर और चौथा है अज्ञे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है कि काल तुझसे होड़ मेरी, ठीक है, और दूसरा है क्या, बात बोलेगी हम नहीं काव्य संकलन। दोनों देखिए हैं, अब के रचयिता कौन है। और पहला ऑप्शन है सर्वेश्वर, दूसरा है मलयस, तीसरा राजकमल, चौथा है शमशेर। तो काल तुझसे होड़ मेरी रचना और बात बोलेगी हम नहीं, ये जो है किसकी है, तो ये जो है दोस्तों शमशेर बहादुर सिंह की काव्य संकलन है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अमन का राग, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अमन का राग के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, दूसरा है मुक्तिबोध, तीसरा है शमशेर बहादुर सिंह, चौथा है शकुंतला माथुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह का, ठीक है। तो अब अगला जो है प्रश्न है कि मूड्स के कवि कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है सर्वेश्वर, दूसरा है शमशेर जी, तीसरा है मुक्तिबोध, चौथा है अज्ञे। तो मूड्स के कवि कहलाते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शमशेर, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना शमशेर की नहीं है, शमशेर बहादुर सिंह की इनमें से कौन सी रचना नहीं है। पहला ऑप्शन है काल तुझसे होड़ मेरी, दूसरा है दोआब, तीसरा है उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष, चौथा है प्रार्थना पुरुष, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा 98वां का डी वाला, प्रार्थना पुरुष जो है शमशेर बहादुर सिंह की रचना नहीं है, ठीक है। अब अगला जो है प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं 99वां कि धर्मवीर भारती की कृति है। पहला ऑप्शन है मेरी वाणी गैरिक वासना, दूसरा है सपना अभी भी, तीसरा है ठंडा लोहा और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ये सभी जो हैं कृति धर्मवीर भारती की है, ठीक है। अब अगला जो है प्रश्न है कि ठंडा लोहा के रचयिता। ठंडा लोहा के रचयिता अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, ठीक है। उस ऑप्शन में धर्मवीर भारती जी की थी, जैसे जो भी इसके पहले सॉल्व किए ना, सपना अभी भी, मेरी वाणी गैरिक वासना और ठंडा लोहा किसकी हम लोगों ने लगाया था, धर्मवीर भारती की, ठीक है। तो इस प्रकार से ख वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। अब इधर ये आते हैं पंक्ति है, पंक्ति से संबंधित यह प्रश्न है, क्या है कि कोशवत सिमटी रहे यह चाहती नारी, खोल देने लूटने का पुरुष अधिकारी। कविता की पंक्ति किस कवि की है। तो पहला ऑप्शन है शकुंतला माथुर, दूसरा है धर्मवीर भारती, तीसरा है प्रभाकर माचवे और चौथा है सुमन राजे। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों हो जाएगा धर्मवीर भारती, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यह जो है पंक्ति है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। कोशवत सिमटी रहे या चाहती नारी, खोल देने लूटने का पुरुष अधिकारी, धर्मवीर भारती की यह पंक्ति है। अब अगला जो है प्रश्न है कि आत्महत्या के विरुद्ध, ये भी बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के रचयिता हैं। पहला ऑप्शन है धर्मवीर भारती, दूसरा है भारत भूषण अग्रवाल, तीसरा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और चौथा है रघुवीर सहाय। तो आत्महत्या विरुद्ध कविता के संकलन करता कौन है, रघुवीर सहाय। एक बात मैं बता दूं दोस्तों, आधुनिक काल में जितने भी मतलब पार्ट हैं, भारतेंदु, युग द्विवेदी, छायावाद, छायावादोत्तर, पूरा ये समकालीन कविता, नई कविता, मतलब ये सब के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण कवि हैं उनकी रचना है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अकेले आधुनिक काल से ही मान के चलिए कि 35-40 प्रश्न आता है अकेले आधुनिक काल से। तो आधुनिक काल का हर एक टॉपिक बहुत ही अच्छे से पढ़िए। बाकी तो और तो सारा पढ़ना ही है, बट यहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। और अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है। पहला ऑप्शन है नाश और निर्माण, दूसरा है शिला पंख चमकीले, तीसरा है जो बध न सका और चौथा है ऋतंबरा। तो इसका सही आंसर है ऋतंबरा, ठीक है। कौन सी रचना गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है, तो ऋतंबरा गिरिजा कुमार माथुर की नहीं। अगला प्रश्न है कि कनुप्रिया के लेखक, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है रचना। पहला ऑप्शन है मोहन राकेश,
दूसरा है उदय प्रकाश, तीसरा है धर्मवीर भारती, चौथा है वीरेंद्र मिश्र। तो कनुप्रिया के लेखक कौन है भाई? धर्मवीर भारती। क्लियर। अब अगला प्रश्न है, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है नागार्जुन, दूसरा है केदारनाथ सिंह, तीसरा है रघुवीर सहाय और चौथा है दिनकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रघुवीर सहाय। ठीक है, इस पंक्ति के रचनाकार हैं। क्लियर। बहुत ही इम्पोर्टेंट यह जो है पंक्ति है। अगला है प्रश्न कि पढ़िए गीता बनिए सीता, फिर इन सब में लगा पलीता। पंक्ति के रचनाकार हैं। फिर से मैं पढ़ देती हूँ। पढ़िए गीता बनिए सीता, फिर इन सब में लगा पलीता। पंक्ति के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है रघुवीर सहाय, दूसरा है कुंवर नारायण, तीसरा है संजीव, चौथा है वीरेंद्र मिश्र। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों हो जाएगा रघुवीर सहाय की यह पंक्ति है। क्लियर। अगला प्रश्न है कि कवियों का कवि कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है गे, दूसरा है सर्वेश्वर, तीसरा है शमशेर और चौथा है भारतेंदु। तो कवियों का कवि कहलाते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा शमशेर। ठीक है। अब अगला प्रश्न 108वां हम लोग पहुंच गए हैं। देखिए, प्रयोगवादी नई कविता की 108 प्रश्न हम लोग लगभग पहुंच गए हैं। तो पहले इसमें जो है 108वां नंबर प्रश्न है कि शमशेर मूर्छ के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। उक्ति किसकी है? क्या है प्रश्न? शमशेर मूर्छ के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। पहला ऑप्शन है मलयज की उक्ति है, दूसरा है दूधनाथ सिंह की उक्ति है, कि तीसरा है कुंवर नारायण और चौथा है नामवर सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह जो है मलयज की उक्ति है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रमथ्यु गाथा शीर्षक लंबी कविता के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है धर्मवीर भारती, दूसरा है नरेश मेहता, तीसरा है निराला और चौथा है केदारनाथ सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती। ठीक है। अब हम लोग 110वां नंबर प्रश्न पे पहुंच गए हैं। प्रश्न है, नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद के बाद नए काव्य आंदोलन की शुरुआत किससे माना है? पहला ऑप्शन है राम नरेश त्रिपाठी, दूसरा है रामेश्वर शुक्ल अंचल, तीसरा है गिरजा कुमार माथुर और चौथा है भगवती चरण वर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रामेश्वर शुक्ल अंचल। ठीक है। नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद के बाद नए काव्य आंदोलन की शुरुआत किससे माना है? रामेश्वर शुक्ल अंचल से। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है मुक्तिबोध, दूसरा है लीलाधर जगुड़ी, तीसरा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और चौथा है धूमिल। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा धूमिल। ठीक है। तो संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन है? धूमिल है। ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी रचना है, काफ़ी पूछी जाती है। और अगला प्रश्न है कि सुदामा पांडे का प्रजातंत्र के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन है धूमिल, दूसरा है अरुण कमल, तीसरा है श्रीकांत वर्मा, चौथा है कुंवर नारायण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों धूमिल। ठीक। और अगला जो है प्रश्न है कि मोचीराम तथा पटकथा के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है चंद्रकांत देवताले, दूसरा है धूमिल, तीसरा है बलदेव वंशी और चौथा है रघुवीर सहाय। इसका सही आंसर हो जाएगा धूमिल। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि कल सुनना मुझे और रोटी और संस्कृत कविताएं किसकी हैं? कल सुनना मुझे और रोटी और संस्कृत कविताएं किसकी हैं? तो पहला ऑप्शन है धूमिल, दूसरा है अशोक वाजपेयी, तीसरा है अरुण कुमार, चौथा है डॉक्टर विनय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धूमिल की। और अगला प्रश्न है कि कवि धूमिल का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है सुदामा पांडे, दूसरा है सुधाकर पांडे जी, तीसरा है गोरख पांडे, चौथा है मैनेजर पांडे। तो कवि धूमिल का पूरा नाम क्या है? सुदामा पांडे धूमिल। ठीक। और अगला प्रश्न है कि कविता श्रीकाकुलम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कविता श्रीकाकुलम के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है डॉक्टर विनय, दूसरा है धूमिल, तीसरा है अशोक वाजपेयी, चौथा ऑप्शन है जगदीश गुप्त।
तो कविता श्रीकाकुलम के रचनाकार हैं धूमिल। ठीक है। अगला प्रश्न है कि धूमिल को किस रचनाकार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1979 में। तो पहला ऑप्शन है सुदामा पांडे का प्रजातंत्र रचना पर, दूसरा है संसद से सड़क तक रचना पर, तीसरा है मोचीराम रचना पर और चौथा है कल सुनना मुझे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कल सुनना मुझे रचना पर इनको जो है धूमिल जी को सुदामा पांडे धूमिल, ये पूरा नाम है, इस पर साहित्य अकादमी इनको पुरस्कार मिला। अब अगला प्रश्न है कि मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। पंक्ति किस कवि की है। पहला ऑप्शन है लीलाधर जगुड़ी, दूसरा है कैलाश वाजपेयी, तीसरा है श्याम परमार, चौथा है धूमिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धूमिल की यह पंक्ति है। अगला और लास्ट प्रश्न है आज का, है प्रश्न ऐसे कि अपने यहाँ संसद तेली की वह घानी है जिसमें आधा तेल है और आधा पानी। पंक्ति के रचयिता कौन है। पहला ऑप्शन है लीलाधर जगुड़ी, दूसरा है डॉक्टर विनय, तीसरा है धूमिल और चौथा है जगदीश गुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों धूमिल। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लासेस कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी होगी तो दोस्तों प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।